अल्लाह ताला फरमाते हैं आओ तुम्हें एक और मंजर दिखाता हूं। उहुद का मैदान है। अल्लाह के नबी ने 50 तीर अंदाजों को पहाड़ी की एक चोटी पे खड़े कर दिया। फरमाया कि तुमने इस चोटी से हिलना नहीं है। और एक रवायत में आता है कि अगर तुम देखो कि जानवर आके हमारी बोटियां नोच लें, तुमने फिर भी इस चोटी को नहीं छोड़ना, तुमने यहीं पे रहना है। सहाबा से इज्तिहादी खता हुई और उन्होंने क्या किया, जब कुफार के पांव उखड़ गए, भागने लगे, डर गए, जंग मुसलमान जीत गए, तो इन 50 सहाबा ने दिल में ख्याल आया इनके कि अब तो मसला नहीं रहा, कुफार भाग गए हैं, जंग मुसलमान जीत गए हैं, तो इन्होंने पहाड़ी को छोड़ दिया। पहाड़ी को छोड़कर ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए, उहद के मैदान में आ गए। और जब पहाड़ी को छोड़ा, जाता हुआ अबू सुफियान का लश्कर, जाता हुआ कुफार का लश्कर, उसने पलट के देखा कि पहाड़ी की चोटी पे तो कोई नहीं है, तीर अंदाजों का ज्यादा मसला था। अब यहां से मौका है, हम फिर हमला करते हैं। वो पहाड़ी की इस चोटी से फिर आए और उन्होंने आके हमला किया और उस पे मुसलमान दरमियान में फंस गए। चारों तरफ कुफार का लश्कर है। जीती हुई जंग मुसलमान हार गए, जीती हुई जंग हार गए और 70 सहाबा शहीद हुए। यहां पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले चचा हजरत अमीर हमजा के टुकड़े कर दिए गए। शेर चचा, दलेर चचा, बहादुर चचा, जिन पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फख्र फरमाया करते थे, उनके टुकड़े। 70 सहाबा की लाशें, हजरत मुसअब बिन उमैर जैसे जलीलुल कद्र सहाबी शहीद हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हो गए। नुकसान देखते जाना और उसके बाद मामला देखना। यहां मामला अल्लाह के नबी ने अल्लाह पे छोड़ा नहीं अभी तक। अभी अल्लाह के नबी खामोश हैं। आपके रखसार पे तीर लगा और यह अलहदा दुख है कि आपके रखसार से आपका पकीजा तैयब ताहिर खून बह रहा है। हजरत अमीर हमजा की जुबान काट दी गई, आंखें निकाल दी गई, भेजा निकाल लिया गया, कलेजा निकाल लिया गया, कान काट दिए गए, नाक काट दिया गया, गर्दन काट दी गई। कमोबेश 12 टुकड़े पहाड़ पर बिखरे पड़े हैं हजरत अमीर हमजा के। और कोई सहाबी, उस वक्त सहाबा के यहां खून बह रहा है, वहां नदामत से और शर्मिंदगी से आंखों से आंसू भी बह रहे हैं कि अब गलती तो हुई है। कोई सहाबी टुकड़े उठा रहा है लाशों के और रो रहा है। कोई सहाबी शहीदों के पास बैठा है तो रो रहा है। कोई सहाबी हजरत अमीर हमजा के टुकड़ों के पास बैठा है तो रो रहा है। हजरत अली की ड्यूटी लगी रजी अल्लाह तआला अन्हु कि अमीर हमजा के टुकड़े उठाए जाएं। हजरत अली 60 टुकड़े उठा रहे हैं, 7 हिचकियां बंधी हुई हैं, रो रहे हैं। कोई सहाबी पत्थर की ओट के साथ लग के रो रहा है, कोई सहाबी किसी पत्थर के साथ छुप के रो रहा है, कोई सहाबी मुंह पे हाथ रख के रो रहा है कि जुर्म तो कौमी सतह पे हुआ है, खता हुई है, अल्लाह को क्या जवाब दें, अल्लाह के रसूल को क्या जवाब दें। बड़ा अजीब सा मंजर है। अल्लाह के नबी अपने चचा की लाश के ऊपर बैठे टुकड़ों को देख रहे हैं और रो रहे हैं। गम बड़ा है, सदमा बड़ा है, तवज्जो करना पूरी, गम बड़ा है, सदमा बड़ा है। आपकी दाढ़ी मुबारक से आंसू, यहां खून निकल रहा है, वहां आंसू भी बह रहे हैं। लेकिन यह सहाबा का और नबी का मामला है। अब सारे सहाबा सोच रहे हैं कि माफी की कोई सूरत नहीं है। सहाबा के दिलों में बात है, अल्लाह के नबी खामोश हैं। उधर से अल्लाह जिब्रील को भेजता है और जिब्रील आके क्या कहता है, फाफु अन्हु, मेरे महबूब इनको माफ कर दो, मेरे महबूब इनको माफ कर दो। फाफु अन्हुम, इनको माफ कर दो। या अल्लाह मैं तो माफ कर दूंगा, या अल्लाह मैं तो ये सोच रहा हूं कि अल्लाह कैसे माफ करेगा। फरमाया वस्तगफिर लहुम, मुझसे कहो, अर्ज करो, मैं अल्लाह भी सहाबा को माफ करता हूं, तू नबी भी सहाबा को माफ कर। या अल्लाह मैंने माफ कर दिया, तूने माफ कर दिया, मामला खत्म हुआ। लेकिन गज़वात तो आगे भी होने हैं, मामलात तो आगे भी हैं। मेरे पास तो ये सहाबा हैं, मैं इन सहाबा को लेके कहां जाऊंगा? ये सहाबा जिनसे आज खता हुई कल भी होगी, मैं मशवरा किसके साथ करूंगा? मैं इस्लाह किसके साथ करूंगा? मैं किससे पूछूंगा कैसे करना है, क्या करना है? फरमाया वशाविरहुम फिल अम्र, ऐ मेरे हबीब जंग हार गए तो कुछ नहीं हुआ, मशवरा इन्हीं से करना है।